अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सऊदी अरब में काम करने वाले गैर मुल्की वर्करों का हक ना देने वाले कफीलों और कंपनियों के लिए एक बहुत ही बुरी खबर आई है। साथ में सऊदी अरब के अंदर काम करने वाले हजारों लाखों गैर मुल्की वर्करों के लिए भी एक बड़ी खतरनाक अपडेट आई है, क्योंकि सऊदी हुकूमत ऐसे कफील और कंपनियां और ऐसे गैर मुल्की वर्करों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ी कार्रवाई करने जा रही है, जिसका ऐलान हो चुका है। तो ये कार्रवाई क्यों और कब होगी आगे चलकर आपको बता रहा हूं। साथ में सऊदी अरब की ही कुछ और नई और बड़ी खबरें आपको बताने वाला हूं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को मिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गैर मुल्कियों के खिलाफ होने जा रही एक बहुत ही बड़ी और खतरनाक कार्रवाई से जुड़ी एक नई खबर के बारे में। तो आखिर ये कार्रवाई कब और क्यों होगी, पहले वो जान लेते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सऊदी अरब के अंदर डायरेक्ट हरूब का कानून खत्म हो गया है, यानी कोई भी कंपनी या कफील अपने वर्कर को डायरेक्ट हरूब नहीं लगा सकता। और अभी का जो कानून है वो इनकता अनल अमल का है, जिसमें कोई कफील या कंपनी अपने वर्कर पर हरूब लगाते हैं तो वर्करों के पास 60 दिन का वक्त होता है, जिसमें अगर किसी वर्कर पर 1 साल गुजर जाने के बाद इनकता अनल अमल लगा है तो उसके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो अपना नकल कफाला कहीं और करवा ले या फिर 60 दिन के अंदर खुरूज निहाई लगवाकर अपने मुल्क वापस चला जाए। और जिन गैर मुल्कियों का 1 साल पूरा नहीं हुआ है, अगर उन पर इनकता अनल अमल लगता है तो उनका कफाला नहीं होगा। उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि वो अपना खुरूज निहाई लगवा कर 60 दिन के अंदर अपने मुल्क वापस चले जाएं, नहीं तो उसके बाद वो सऊदी अरब के अंदर पूरी तरह से इलीगल हो जाएंगे। तो इतना तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें नई अपडेट क्या है वो भी आप लोग जान लीजिए। तो देखिए, अगर आप लोग मेरी वीडियो को रेगुलर देखते होंगे तो अभी कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक वीडियो में आप लोग को बताया था कि 2024 के आखिर तक, यानी पिछले साल के आखिर तक, जिन गैर मुल्कियों ने हरूब लगने के बाद मिलने वाले 60 दिन का फायदा नहीं उठाया था, उन गैर मुल्कियों को 60 दिन का वक्त और दिया जाता है। ये ऐलान सऊदी हुकूमत की तरफ से किया गया था। और अभी जो खबर आ रही है वो ये है कि सऊदी हुकूमत बहुत जल्द पूरी तैयारी से गैर कानूनी गैर मुल्कियों के खिलाफ, यानी ऐसे गैर मुल्की जो सऊदी अरब के अंदर सऊदी हुकूमत की इतनी ज्यादा सहूलियत देने के बाद भी गैर कानूनी हो गए हैं, यानी इल्लीगल हो गए हैं, यानी जिनके पास इकामा नहीं है या जिनके ऊपर हरूब लगा हुआ है, उनके खिलाफ सऊदी हुकूमत पूरी तैयारी से एक बड़ी खतरनाक तफ्तीशी कार्रवाई करने जा रही है। यानी अब सऊदी अरब के अंदर बिना इकामे या फिर गैर कानूनी तरीके से रह पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन जैसा होने वाला है। इसके अलावा हुकूमत ने उन कफीलों और कंपनियों के लिए भी एक बड़ी खतरनाक वार्निंग जारी की है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें कहा गया है कि हुकूमत उन कफीलों और कंपनियों पर भी कार्रवाई करेगी जो कफील और कंपनियां वर्करों के हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ उनकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं बनवाते हैं। यानी अगर आप सऊदी अरब के अंदर अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं तो कफील और कंपनी की यह जिम्मेदारी है कि वो आपके हेल्थ इंश्योरेंस के साथ साथ आपकी फैमिली का भी हेल्थ इंश्योरेंस बनवाए। वहीं 12-14 दिनों बाद सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए कुछ बहुत ही अच्छे कानून आने वाले हैं, आने वाले नहीं बल्कि लागू होने वाले हैं, जिसमें कोई भी कफील या कंपनी किसी भी गैर मुल्की वर्कर से बिना कॉन्ट्रैक्ट के काम नहीं करवा पाएगा। वो भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर काम शुरू होने से लेकर कॉन्ट्रैक्ट की आखिरी डेट भी लिखी होनी चाहिए। और अगर किसी गैर मुल्की वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो अभी तक वर्कर के इकामे की आखिरी डेट ही वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था। लेकिन अब अगर किसी वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो जिस दिन से वो कफील के पास आया है उस दिन से लेकर 1 साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। इसके अलावा वर्करों के कॉन्ट्रैक्ट में अब 3 महीने का नहीं बल्कि पूरे 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, वो भी दोनों पार्टियों के लिए। यानी 6 महीने के अंदर कफील कंपनी या वर्कर जब चाहे अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। इसके अलावा ओवर टाइम के बदले वर्कर अगर चाहे तो पैसे ना लेकर छुट्टी ले सकता है। यानी अगर आपने 1 हफ्ता ओवर टाइम किया है, यानी जो भी आपका ओवर टाइम बनता है वो पूरे 7 दिन का बनता है, तो 7 दिनों का ओवर टाइम ना लेकर 7 दिनों की छुट्टी ले सकते हैं। इसके अलावा कफील और कंपनी अपने वर्कर का कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहें तो उन्हें 60 दिन पहले अपने वर्कर को नोटिस देना होगा। लेकिन अगर वर्कर अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहे तो उसे सिर्फ 1 महीने पहले ही अपने कफील या कंपनी को बताना होगा। वहीं सऊदी हुकूमत ने पिछले 5 सालों में 7,200
पाकिस्तानी कैदियों को रिहा किया है। इसके अलावा कल रियाद पुलिस ने 3 बांग्लादेशियों को सोशल मीडिया पर गंदी वीडियो शेयर करने की वजह से गिरफ्तार किया है।